Assalamu alaikum students, my name is Hizr Jamil and you are watching my YouTube channel English Lecturer Preparation. Students, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट MCQs हैं इंग्लिश लिटरेचर के एंग्लो सेक्शन से लेकर जो कि मॉडर्न टाइम है और जो करंट एरा है उसके जो डिफरेंट MCQs है वो हमने कंपाइल करने की कोशिश की हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उसके साथ साथ उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो। तो चलिए स्टूडेंट्स लेक्चर शुरू करने की कोशिश करते हैं। पोइट्री फर्स्ट है पोइट्री। which poem ends I shall but love thee better after death? How do I love thee? Elizabeth Barrett Browning। A option है ode to aggression on in faith I do not love thee with mine eyes, let me not to the marriage of true minds। तो इसमें स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है हाउ डू आई लव दी एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोएम है। ये वो उस पोएम से दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पोएम हाउ डू आई लव दी। स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके जो हमने तकरीबन इसमें 800 से लेकर 1000 तक MCQs है। तो अगर हम इनके एक्सप्लेनेशन में भी जाए तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। विच पोइट इज़ कंसीडर्ड एज अ नेशनल हीरो इन ग्रीक? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, सोलेन एंड सैफू। दैट इज़ लॉर्ड बायरन। He is considered as the national hero in Greek, Lord Byron. So next है which kind of poem is Edward Lear associated with? Nature, epics, sonnets, nonsense. Next है in Coleridge's poem The Rime of Ancient Mariner, where were three gallants going? कोलरिज का जो पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर, वेयर वर दी थ्री गैलेंट्स गोइंग। ये जो थ्री गैलेंट्स है वो कहाँ जा रहे थे? फ्यूनरल में, वेडिंग में, मार्केट में, टू दी रेसेस। तो इसमें वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो वेडिंग है। वेडिंग पर जा रहे थे। हेरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब विच पोइट इज़ वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर? E. Cumming, T.S. Eliot, John Greenleaf, Whittier, Walt Whitman। तो T.S. Eliot को उसने हेराल्ड निकोलसन ने डिस्क्राइब किया है कि ही इज़ वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर। वो T.S. Eliot को ने डिस्क्राइब किया है। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन के बारे में स्ट्रेंज किया है? शी रियरली लेफ्ट होम, शी रोट इन कोड, she never attempted to publish her poetry, she wrote her poems in invisible ink। तो इसमें स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है शी रियरली लेफ्ट होम, वो घर से बहुत कम जाया करती थी। इसके बाद है नेक्स्ट MCQs है विच Rupert Brooke wrote his poem during which conflict? Boer War, Second World War, Korean War, First World War। Rupert Brooke wrote his poetry during the conflict of First World War। Which poet laureate wrote about a church mouse? Benjamin, Hughes, Marvell, Larkin। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेंजामिन है। पोएट लॉरिएट वो होता है जिस तरह सिंपली हम अगर इसको डिफ़ाइन करें तो दरबारी शायर जो होता है। क्योंकि मिडीवल एरा में या अभी भी जो बहुत से कंट्री हैं वो
रखते हैं इनको दरबार में जिस तरह मिर्ज़ा गालिब को रखा गया था मुग़ल एरा के दौर में, और भी बहुत सी उर्दू की पोइट भी रहे हैं, ये दरबारी शायर जो होते हैं उनको वो दरबार से बादशाह से बहुत से मराहत मिलते थे और बदले में वो उनके लिए वो जो शेर व शायरी हैं वो करते थे, किया करते थे। तो इस तरह इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री में भी ये पोइट लॉरिएट रह चुके हैं। जिस तरह जॉन ड्राइडन था वो पोइट लॉरिएट था, विलियम वर्ड्सवर्थ था, टेनिसन था, इस तरह बहुत से जो पोइट्स थे वो पोइट लॉरिएट रह चुके हैं। सो नेक्स्ट हैं, विच अमेरिकन राइटर पब्लिश अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ इन 1996। कौन से अमेरिका के राइटर ने ये पब्लिश किया था ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ 1996 में? रॉबर्ट हैस, जेसिका हैगडॉन, माया एंगिलो, माइकल पामर। तो माया एंगिलो जो हैं उन्होंने ये पब्लिश किया था ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ 1996 में। हु रोट अबाउट द आइडलिक the lake of Azul of Annis Free. The lake of Azul, Annis Free, Dallin Thomas, Ezra Pound, W.B. Yeats, E. Cumming। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है W.B. Yeats हैं, W.B. Yeats। स्टूडेंट W.B. Yeats से इस वक्त जो कि 22 जुलाई था, आई थिंक 22 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसका जो लेक्चर वीडियो फॉर्म है टेस्ट का वो भी मैंने शेयर किया है। उससे W.B. Yeats में बहुत सारे MCQs आए थे। अगर एक राइटर से 2-3 MCQs आए तो ये 45 MCQs में, तो ये उसके लिए बहुत तो इसका मतलब है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो W.B. Yeats से आपको इसको बहुत बारीकबीनी से देखना चाहिए, मतलब इसके जो वर्क्स है और फेमस वर्क है, जिस तरह बाइजेंटियम है, डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल भी है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो आपको देखनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये इसका काम है, और यही MCQs फिर वो पूछे जाते हैं। A pattern of accented and unaccented syllable in lines of poetry is called meter. Accented stressed and unstressed syllable जो होते हैं of lines of poetry तो वो meter कहलाते हैं। Repetition of similar ending sound is rhyme. Rhyme जो similar जिस तरह गाय, हाय, जो similar ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जिस तरह similar words जो हैं वो आपस में वो एंड करे। जिस तरह फिर अगर इंग्लिश में हम एग्जांपल है तो माउस, हाउस, इस तरह जो हैं वो राइम, उसको राइम कहते हैं। अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, दैट इज़ पर्सनिफिकेशन। अगर आप ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो नॉन ह्यूमन एंटिटी को वो एट्रीब्यूट करे तो वो जो है वो पर्सनिफिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी दरख्त को ये क्वालिटी दे के वो बोल रहा होता है अपने बिलवेड से, तो जिस तरह वो अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ फेरी क्वीन में जो दो लवर्स होते हैं, फेडेसा और उसके साथ उसकी जो बिलवेड हैं वो जिसको फेडेसा ने जो फेडेसा एक विच क्राफ्ट थी फेरी क्वीन में, जिसमें उसने उन दोनों को ये जो अभी पेड़ थे, ये दो पेड़ जो है वो एक और जो बंदा था वो उसको अपना जो फरियाद सुना रहे थे कि एक इस तरह फेडेसा थी, उसने हम पहले इंसान थे, तो उसने हम इंसान थे और मीन्स आपस में हम प्यार करते थे, तो फेडेसा विच क्राफ्ट थी, वो जादू करती थी, उसने हम पर जादू किया और हम अभी तक पेड़ बने हुए हैं। तो ये जो कहने का मकसद ये है, स्टोरी का मकसद ये है कि आपको पर्सोनिफिकेशन की जो समझ आ जाए, पर्सोनिफिकेशन कंसेप्ट की समझ आ जाए। द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स एज इलिट्रेशन, comparison of unlike things without using a word of comparison such as like or is, तो मेटाफर है। तो जो डायरेक्ट जो कंपैरिजन होता है वो
मेटाफर, उसको हम मेटाफर कहेंगे। और जो इनडायरेक्ट होता है जिसमें हम सिमिलर मतलब वर्ड लाइक वर्ड्स सच एज लाइक और एज इस्तेमाल करें तो वो सिमिली होगा। इसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है the comparison of unlike things using the word like or as a simile. using words using words are later to imitate sound, onomatopoeia है। using words are later to imitate sounds, ये onomatopoeia है। a description that appeal to one of the five senses। अब इमेजरी है, इमेजरी की फिर डिफरेंट टाइप्स है। ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो इमेजरी है। इमेजरी के फिर करेक्टिव सेंसुअल इमेजरी है, और भी इमेजरी जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी है। तो इसमें फाइव सेंसेस को जो अपील करे, सिंपली जो फाइव सेंसेस को अपील करे तो वो इमेजरी है। अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर, तो वो नैरेटिव हैं। फ्री वर्स लिरिक, फ्री वर्स नैरेटिव हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें नैरेटिव है, सॉरी। A poem with no meter or rhyme, a poem with no meter or rhyme, जिसमें मीटर और राइम नहीं होता है उसको हम फ्री वर्स कहते हैं। अ पोएम विद नो मीटर, जिसका मीटर और राइम नहीं होता तो वो फ्री वर्स हैं। अ पोएम दैट जनरली हैज़ मीटर एंड राइम इज कॉल्ड लिरिक्स। अब इसके जो बरअक्स हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आपको एक चीज़ के इन कंपैरिजन सीखनी होगी तो वो फिर आपको देर तक याद रहेगी। फ्री वर्स क्या है? अ पोएम विद नो मीटर और राइम। इसके जो बरअक्स हैं वो हैं अ पोएम दैट हैज जनरली मीटर एंड राइम, तो वो लिरिक्स हैं। सिल्विया प्लाथ जो हैं मैरिड विच इंग्लिश पोएट टेड हगिस, ये इंग्लिश अमेरिकन पोएट है सिल्विया प्लाथ, उसने शादी की है टेड हगिस से। Carl Sandburg planked whitefish contain that what kind? Carl Sandburg planked whitefish contain what kind of imagery? Sea scenes, rural idle, war, innocent childhood. तो ये वार को इमेजरी इसमें है। what kind of imagery is war imagery है। Which influential American poet was born in Long Island in 1890? Emily Dickinson, Paul Dunbar, John Greenleaf, Whittier, Walt Whitman। वॉल्ट विटमैन जो हैं वो बॉर्न हुआ था लॉन्ग आइलैंड में 1819 में। In the 1960, the Colossus was the first book of poems published by which poetess? Colossus: Elizabeth Bishop, Sylvia Plath, Marion Moore, Laura Jackson। तो ये सिल्विया प्लाथ की वेरी फेमस पोएटेस है, अमेरिकन पोइट्री में वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं अमेरिकन की जो लिटरेचर में है उसके अंदर ये सिल्विया प्लाथ का एक अहम मकाम है। तो ये कोलोसस उसकी कलेक्शन है, उसने पब्लिश की थी 1960 में। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप कंपाइलेशन को देखें तो हमने मुख्तलिफ ये जो सिल्विया प्लाथ है अब ये मॉडर्न लिटरेचर हैं, तो हमने मॉडर्न लिटरेचर में भी इसकी इंक्लूड किया। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs नज़र आएंगे। So next is in his poem Kipling, Rudyard Kipling जो है said, if you can meet with triumph and disaster, if you can meet with triumph and glory, ruin, disaster, victory। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिजास्टर हैं सॉरी। Which of the following is not a literary device used for aesthetic effect in poetry? अब पोइट्री में एसोनेंस भी यूज़ होता है, ओनोमाटोपोइया यूज़ होता है, राइम यूज़ होता है। ग्रामर में उसमें पोइट्री में इतना यूज़ नहीं होता। तो ये हम इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स राइटिंग प्रीडेट पोइट्री, ट्रू और फॉल्स राइटिंग प्रीडेट पोइट्री, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉल्स। Next is student, what is the earliest surviving European poem? Homeric epic, the Gilgamesh epic, the geologic epic, Hesiod epic,
तो गिलगमेश ये तो और एपिक है, आई थिंक ये गिलगमेश इंडियन के जो लिटरेचर है उसके हैं। तो हेमेरिक एपिक जो हैं वो सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम है, अर्लीस्ट सर्वाइविंग ओपिंग, क्योंकि होमर जो रोम है होमर जो इनका फेमस पोइट है रोम का, उन्होंने लिखे होमेरिक एपिक। ये यूरोपियन पोएम के अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोएम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन? पोएटिक ट्रेडिशन में कौन सा नहीं है? दी एपिक, दी कॉमिक, दी ओकल्ट, दी ट्रेजिक। दी ओकल्ट जो है ये पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पोइट्री, मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड? प्रोसोडी, पैथोलॉजी, रियोमेटोलॉजी, स्किन। स्टूडेंट्स ये जो MCQs है ये 2 बार आ चुका है। इससे पहले जो लेक्चरशिप का टेस्ट था एडवर्टाइजमेंट 6 में जो एडवर्टाइज हुआ था उसमें भी ये MCQs आया था कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मीटर। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं MCQs के स्ट्रक्चर में, लेकिन मतलब उसका यही था। उसमें फॉर एग्जांपल इस तरह था, आई थिंक सो, कि द स्टडी ऑफ मीटर एंड पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड पोइट्री मीटर एंड फॉर्म सिमिलर था, कुछ सिमिलर था, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस के साथ यही MCQs 2 बार आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पोइट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड? प्रोसोडी। तो ये अभी जो 22 को जिस तरह मैंने मेंशन किया था वो उसमें भी ये आ चुका है प्रोसोडी का। तो शेक्सपियर कंपोज मच ऑफ हिज प्लेस इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स? अब ये लिटरेटिव वर्स में, सोनेट फॉर्म में, आयाम्बिक पेंटामीटर, डिक्टालिक हेक्सामीटर। तो इसमें स्टूडेंट हम ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्स है, लिटरेटिव, सोनेट, आयाम्बिक, डिक्टालिक हेक्सामीटर, इस पर हम एक अलग सा एक लेक्चर बनाएंगे, वो प्रेजेंट करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो इसमें जो फ़िलहाल जो शेक्सपियर ने यूज़ किया है कंपोज मच ऑफ हिज प्लेस, तो वो आयाम्बिक पेंटामीटर में उसने यूज़ किया। आपको ये पता होना चाहिए। विच पोइट इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल फुट इन पोइट्री? विलियम कार्लोस विलियम, एमिली डिकिंसन, मैनली हॉपकिंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये विलियम कार्लोस विलियम्स जो हैं उसने इन्वेंट किया था कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल फुट इन पोइट्री। नेक्स्ट MCQs है, हु रोट दिस फेमस लाइन, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे दो आर्ट मच लवली एंड मोर टेम्परेट? T.S. Eliot, लॉर्ड टेनिसन, शॉले ब्रांटे, शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की लाइन है। और इससे मज़ीद अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये सोनेट 18 का जो फर्स्ट लाइन है वो यही है, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो अगर आप चेक करें तो मेरा जो ख्याल है वो ये सोनेट 18 का फर्स्ट लाइन है, ये शेक्सपियर का जो सोनेट 18 है। फ्रॉम व्हाट सेंचुरी द पोएटिक फॉर्म एंड द फोक बैलेड डेट? द 12th century, 14th century, the 17th century, the 19th century, the 12th century। बैलेड का जो फोक बैलेड डेट है वो 12th सेंचुरी से हैं। तो बैलेड का जो फोक बैलेड डेट है पोएटिक फॉर्म उसकी जो है वो 12th सेंचुरी से है। फ्राम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन इज दिस फेमस लाइन, डिड माई हार्ट लव टिल नाउ फॉर forswear at sight for I never saw a true beauty until this night? A Midsummer Night's Dream, Hamlet, Othello, रोमियो एंड जूलियट। ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रोमियो एंड जूलियट से ये लाइन ली गई हैं। स्टूडेंट्स शेक्सपियर्स के जो ड्रामे हैं उनसे अक्सर एक लाइन वो लेते हैं तो और फिर उनको प्रेजेंट करते हैं कि ये कौन से ड्रामे के शेक्सपियर के ड्रामे से ली गई हैं। जिस तरह भी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि टू बी और नॉट टू बी, ये क्वेश्चन भी आया था जो कि 22 जुलाई को हुआ था शेक्सपियर के प्ले से। इससे ज़ाहिर होता है कि शेक्सपियर के प्ले से ज़रूरी एक क्वेश्चन एक नहीं बल्कि बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन उससे आते हैं। शेक्सपियर को आपको लाजमी देखना चाहिए, उसके प्लेस को भी, ताकि आप MCQs को आसानी से हल कर सकें। What is the poem called whose first letter of each line spell out
a word, alliterative, epic, acrostic, haiku. acrostic जो हैं इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है Old Lang Syne is a famous poem of Robert Burns. Old Lang Syne is a famous poem of Sir Walter Scott, William Butler Yeats, Henry Longfellow, Robert Burns. Robert Burns का ये poem है, famous poem है. How has Stephen Dunn has been described in the Oxford Companion to the 20th century पोइट्री. हाउ है स्टीफन डन को किस तरह डिस्क्राइब किया है ऑक्सफोर्ड के 20th सेंचुरी का पोइट्री 20th सेंचुरी पोइट्री कंपेनियन में उनको किस तरह डिस्क्राइब किया है. पोइट ऑफ मैडलनेस, कैप्चरिंग अ सीन ऑफ स्पिरिचुअल मरोनेस, वन ऑफ द लीडिंग प्रायरी पोइट्स, हैज सम डिस्टिंक्शन एज अ क्रिटिक. तो उसको एज अ पोइट ऑफ मैडलनेस डिस्क्राइब किया है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन to 20th century poetry में. The Cambridge School refer to a group who emerged when the 90s and the 90s, 1900, the 1960s, the 1920s, 1930s. तो 1960s में Cambridge schools जो हैं ये group emerge हुआ. Margaret Atwood was born in which Canadian city? Margaret Atwood. वैनकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओटावा जो हैं वो उसमें वो बर्न हुआ है मार्गरेट एटवुड. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ हाई मॉडर्न लिटरेचर? स्केप्टिकल, authoritative, impressionistic, confident, both A and C. Which of the following words describe is a prevalent attitude of high modern literature? High modern literature जो prevailing attitude हैं वो कौन से वर्ड्स है जो उनको डिस्क्राइब करते हैं? तो इसमें जो स्केप्टिकल हैं और एम्प्रेशनिस्टिक हैं, यानी ऑप्शन ई जो है वो इसमें सही है, बोथ ए एंड सी. Which Welsh poet wrote under Milkwood? Anthony Hopkins, Richard Burton, Tom Jones, Dylan Thomas. Who wrote Canterbury Tales? Geoffrey Chaucer, of course. Who wrote The House of the Baskervilles? Agatha Christie, Rider Haggard, P.D. James, Arthur Conan Doyle. William Shakespeare is not the author of Titus Andronicus, Taming of the Shrew, Hamlet. तो इसमें वाइट डेवल ये इसका राइटर शेक्सपियर नहीं है. Is a late 20th century play written by a woman, Queen Christina, Top Girls, The Homecoming, The Camely. The Camely is a late 20th century play written by a woman. So which of the following writers wrote a historical novel? ये important MCQs हैं. Jane Austen and Charlotte Bronte, Sir Walter Scott and Maria Edgeworth, William Wordsworth and Samuel Coleridge, Mary Shelley and Baby Shelley. तो इसमें सर वाल्टर स्कॉट जो हैं वो हिस्टोरिकल नावल्स का ये फादर भी हैं, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल वो भी हैं सर वाल्टर स्कॉट. इसमें सही ऑप्शन यही है. Who wrote 10 Little Niggers? Sir Arthur Conan Doyle, Irvine Welsh, Agatha Christie. None of these. Agatha Christie. Which of the following are Thomas Hardy books? The Poor Man and the Lady, The Return of Native. None of these. तो इसमें The Return of Native जो है ये स्टूडेंट ये इसको करेक्ट कर ले, ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें नहीं है. ये जो रिटर्न ऑफ नेटिव हैं ये इसमें सही ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ जॉन कीट? एंडीम्यून, टू सम लेडीज, टू होप, टू अ स्काईलार्क जो हैं वो जॉन कीट का वर्क नहीं है. हु रोड द पोएम ऑन डेथ एंड गिव मी वमेन, वाइन एंड स्नफ? Who wrote the poems on death? John Milton, John Keats, B.B. Shelley, William Wordsworth.
जॉन कीट ने इस पर पोएम लिखी है। जॉन कीट, ये पोएम जो है वो सारे जॉन कीट्स ने लिखे हैं। एंड ऑन डेथ गिव मी फमिन, ये सारे जॉन कीट्स ने लिखे हैं। Of man's first disobedience in the fruit of that forbidden tree, whose moral taste brought death into the moral world, and all our fool with lost Eden. This is an extract from Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonist, Davos Test. ये Paradise Lost की जो फर्स्ट लाइन है, शुरू की जो लाइन है, उनसे लिया गया है। Of man's first disobedience. विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न 1564, 1564 जो है वो अप्रैल, ये इसकी पैदाइश है। Which of the following is not a Shakespearean tragedy? टाइटस, एड्रोनिकस, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट। वोल्पून जो है ये बेन जॉनसन की है, बाकी सारे जो हैं वो शेक्सपियर के हैं। हु रोड द विंटर टेल? विलियम शेक्सपियर, विंटर टेल उसने लिखी हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? सिमिली यूजेस एज और लाइक। जिस तरह देखो स्टूडेंट कुछ MCQs बार बार आते हैं। अब पहले हमने कहा था कि सिमिली जो है वो कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, एज और लाइक, और वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और जो मेटाफर होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वो एज और लाइक को यूज़ नहीं करते। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स? पन, पन जो है वो प्ले ऑन वर्ड्स है। विच रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन, लैंग्वेज, आर्ट्स, Peter, Piper, packed peppers, I like music, a beautiful scenery with music. So ये जो B ऑप्शन है, Peter illustration है, repetition of sound है, first word. What is the imitation of natural sound in word form? Onomatopoeia, ये फिर repeat हुआ. The theme is a plot, a character in dress, the point a writer is trying to make about subject. सही of course, option D is correct option. Concentrate on these elements when writing a good poem. Character, main idea, theme, purpose and audience. Theme, purpose, form and mood, rhyme and reason. तो आपको इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करना चाहिए अगर आप एक गुड पोएम लिखना चाहते हैं। थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड लिखना चाहते हैं, या अगर आप पढ़े भी किसी भी पोएम में आप ये चीज़ें देखेंगे, थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड। विच इज़ नॉट अ पोएट्री फॉर्म? एपिक, टेल, बैलेट, सोनेट। टेल जो है वो पोएट्री फॉर्म नहीं है, प्रोज फॉर्म है, प्रोज में लिखा जाता है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोवर्ब? गेट अ स्टेक and your business, you can't have your own cake and eat it too. The snow was white as cotton, you are driving me crazy, you can't have your cake and eat it too. ये जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल ऑफ प्रोवर्ब हैं। which is an exaggeration? which is an exaggeration? alliteration, haiku, hyperbole, prose. Which is an exaggeration? Hyperbole है जी जो है वो exaggeration है। Which of the following is not poet? विलियम शेक्सपियर, एलिजबेथ, बैरेट ब्राउनिंग, एमिली डिकिंसन। ये जो तीन जो हैं, तो स्टूडेंट ऑप्शन में आपने ये देखना है। देखिए शेक्सपियर तो सब ने पढ़ा होगा कि ये वो पोएट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं। एलिजबेथ ब्राउनिंग भी है, पढ़ा है आपने। एमिली डिकिंसन है। तो टेरी सेलर जो हैं वो ऑप्शन से, अगर आपको MCQs के बारे में नहीं भी पता तो इसमें ये जो इस तरह आपको मालूम हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। Who has defined poetry as a fundamental creative act using language? H.W. Longfellow, Ralph Waldo Emerson, Darren Thomas, William Wordsworth. पोइट्री इज़ अ फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेज, ये किसने डिफ़ाइन किया था पोइट्री को? तो ये डैलन थॉमस ने डिफ़ाइन किया था। व्हाट इज़ सोनेट? अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये MCQs भी जो टेस्ट था, प्रीवियस जो टेस्ट था उसमें आया था, पोएम ऑफ 14 लाइन्स, सोनेट। व्हाट इज़, ये हमने डिस्कस किया है पहले। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम, इंटोनेशंस। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो इससे थोड़ा डिफरेंट था, अभी ये डिफरेंट है। ये सिमिलर सेम जो MCQs था वो टेस्ट में आया था। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ ए पोएम, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसोडी। विच फिगर ऑफ स्पीच इज इट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जेजरेटेड इन अ पोएम? ये हाइपरबोल है।
There, there was aware of her true love at length come riding by. This is a couplet from the Ballads Daughter of Islington. What figure of speech is used in the poet Synecdoche? Synecdoche जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है मेटाफर, यूफिज्म, आयरनी. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. विच कल्चर इज़ नोन फॉर देयर लॉन्ग राइमिक विच कल्चर इज़ नोन फॉर देयर राइम लॉन्ग rhymic poetic verses known as qasidas. अरेबिक जो है वो राइमिंग पोएटिक वर्सेस में, जिस तरह अगर आप सूरह रहमान का भी सिर्फ एग्जांपल ले ले तो बहुत से राइमिंग कपलेट किस तरह राइम करता है अपने एक दूसरे के साथ, तो ये अरेबिक लैंग्वेज है, कल्चर है. कंप्लीट दिस शेक्सपियरियन लाइन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट एम्पिडेंस. देखिए स्टूडेंट्स, ये शेक्सपियर के प्ले से फिर किसी शेक्सपियर प्ले से लिया गया है, तो ये एम्पिडेंट इसमें करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जापानीज पोएटिक फॉर्म? टैंका. टैंका जो है वो पोएटिक फॉर्म है जापानीज का. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम दैट बिगिंस दस? व्हाट इज दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. विलियम हेनरी डेविस की पोएम है. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम? इस पोएम का टाइटल क्या है? ये विलियम हेनरी डेविस का पोएम है. इस पोएम का टाइटल लीजर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंग्लिश पोएट फ्राम इंग्लैंड फ्राम इंग्लैंड जो नहीं है. अलेक्जेंडर पोप तो ये तो इंग्लैंड का है. देखिए स्टूडेंट, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कुछ MCQs कंसेप्चुअल इस तरह होते हैं कि आप 3 ऑप्शन तो कम से कम आपको पता हो. एलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ लॉक अगर आपने पढ़ा है तो एलेक्जेंडर पोप के बारे में आपने पढ़ा हो. जॉन मिल्टन ये लाजमी है. पैराडाइज लॉस्ट भी आपने पढ़ा हो. सैमुअल टेलर कॉलेज सिमिलरली. कुबला खान द राइम ऑफ एंशिएंट मॉर्निंग. रोमांटिक पोइट्री अगर आपने पढ़ी है तो इसमें ये एक कॉलेज इम्पॉर्टेंट पोइट हैं, तो ये आपने ज़रूर पढ़ा हुआ. तो ये इस तरह आप मालूम करते हैं. ये जो 3 पोइट्स हैं, अब ये सारे के सारे इंग्लैंड हैं. विक्टर होगो तो सिमिलर जो करेक्ट ऑप्शन है वो विक्टर होगो है. Who was often called as the romantic poet is most of his poem revolved around nature. अब नेचर के बारे में सबसे ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. नेचर इज़ अ हीलर, उसने नेचर को टीचर और एज अ हीलर डिस्क्राइब किया है, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. व्हाट इज़ अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड? लिमेरिक्स जो हैं वो पोएम ऑफ 5 लाइन्स हैं. ह्यूमरस पोएम्स जो हैं वो पोएम्स ऑफ 5 लाइन्स, उसको हम लिमेरिक्स कहते हैं. अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट MCQs है. हाउ डिड W.H. Auden describe poetry? An awful way to earn living. B. A game of knowledge. C. The soul exposed. D. An explosion of language. अब इसमें B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. A game of knowledge. Sassoon and Brooke wrote what kind of poetry? Light verse, romantic, political satire, war poem. Where did T.S. Eliot spend most of his childhood? Denver, St. Louis में childhood. Ted Hughes was married to which poem? Sylvia Plath. ये हमने पहले भी डिस्कस किया. How old was Rupert Brooke at the time of death? 28. In what form did Dylan Thomas under Milkwood first become known? Book of poetry, a radio play, a stage play, a short film. A radio play. Under Milk first become a radio play. The magazine Contemporary Poetry and Prose was inspired by which exhibition? The Charlistic exhibition. Why did Poetry Quarterly cease publication in 1953? Owner convicted of fraud, fall in sales, rise in taxation on magazine, shortage of paper. Owner convicted of fraud. Aldous Huxley was a poet but was better known as what?
एल्डस हॉक्सली पोइट तो था, लेकिन उनको बेटर हम जिस वजह से हम जानते हैं वो है नावलिस्ट. ऑफ व्हाट पोइट वाज इट of what poet was it said, even if he is not a great poet, he certainly great something, he is certainly a great something. ये कैपलिंग है. Which of these is magnum opus of Chaucer? Troilus की City House of Fame, Canterbury Tale. Which of these is magnum opus of Chaucer? And that is Canterbury Tale. Where were the pilgrims going to the Canterbury to the shrine of St. Thomas Becket? It's at Canterbury Cathedral. In which language the stories of Canterbury Tales were? Middle English, of course. Chaucer Franklin was guilty of which? Gluttony. ये 7 टाइप्स ऑफ जो 7 क्या है इसके जो मेन गुनाह है, इसमें एक सेंस है, 7 सेंस हैं, इसमें एक ग्लॉटिनी भी है. चॉसर फ्लिंकिन जो है वो इस गुनाह से उसको वो गिल्टी हुआ था. हाउ मेनी लैंग्वेज डिड चॉसर नो? 4 लैंग्वेज किस तरह? एक तो मिडल इंग्लिश हुआ, फ्रेंच, इटालियन और एक और है. फ्रेंच, इटालियन, मिडल इंग्लिश, एक और भी है, ये मैंने देखा था, कई बार देखा था कि वो क्या था. एक तो फ्रेंच हुआ, एक तो इटालियन हुआ, और आई थिंक स्पेनिश भी वो बोलता था. स्पेनिश, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश. तो ये 4th वाला मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये 4 लैंग्वेज जो हैं वो जानता था. फ्राम विच लैंग्वेज द नेम चॉसर हैज़ बीन डिराइव्ड? ये फ्रेंच नेम से. और चॉसर जो मतलब है वो शू मेकर हैं. इस मतलब उसका फ्रेंच में जो है मतलब है वो शू मेकर हैं. वेयर डिड चॉसर बरी? वेस्टमिंस्टर एबे. ये फर्स्ट पोइट है जो कि यहाँ पर दफन हुआ था, बरीड हुआ था, वेस्टमिंस्टर एबे. ये पोएटिक कॉर्नर है. वो चॉसर वॉज इम्प्रिजन ड्यूरिंग 100-year वॉर, और इसको 16 पाउंड से फिर रैंसम भी किया गया था. ये जो एडवर्ड III ने जो वार की थी फ्रांस के साथ, उसमें ये उन्होंने इसको कैप्चर किया था. हाउ मेनी चिल्ड्रन चॉसर हैड? 4. मिडल एजेस. स्टूडेंट, अब मिडल एजेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट मिडल एजेस डिस्कस करने से पहले हम इनको ऐसा करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, और हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ताकि आपके लिए आसानी हो, आप इनको आसानी से देख सके. तो अब तक के लिए इतने ही. स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके साथ शेयर हो सके. अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू फॉर नाउ.